हेलो एवरीवन। आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज। चलिए जानते हैं आज सुंदरकांड का पाठ हिंदी में अर्थ सहित। सुंदरकांड की चौपाई हिंदी में अर्थ सहित। सुंदरकांड की कुछ चौपाइयाँ हैं जो हिंदी में जानेंगे अर्थ सहित। गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस का अवधि भाषा में लिखी गई है, जिसमें सुंदरकांड का एक अध्याय है जो हनुमान जी की शक्ति और विजय का कांड है। सुंदरकांड रामायण और रामचरित का एक सोपान भाग है जिसे सुंदरकांड कहते हैं। श्री रामचरितमानस में 5वां अध्याय यह कांड है। इस सोपान के मुख्य घटनाक्रम है हनुमान जी का लंका की प्रस्थान, विभीषण जी की भेंट, सीता जी की भेंट, उन्हीं श्री राम जी की मुद्रिका देना, अक्षय कुमार का वध, लंका दहन, लंका वापसी। हनुमान जी की शक्ति और सफलता के लिए सुंदरकांड को याद किया जाता है। महाकाव्य सुंदरकांड कथा सबसे अलग है। संपूर्ण रामायण में कथा और श्री राम के गुणों और उनके पुरुषार्थ को दर्शाती है, किंतु सुंदरकांड का पाठ एकमात्र ऐसा अध्याय है जो हनुमान जी की शक्ति और विजय का कांड है। वाल्मीकि जी ने क्यों रखा सुंदरकांड का नाम? हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से माता सीता की खोज की थी। इसी कारण सुंदरकांड को हनुमान जी की सफलता के लिए याद किया जाता है। हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका गए थे। लंका में सुंदर पर्वत में ही अशोक वाटिका थी, जहाँ हनुमान जी की भेंट माता सीता से हुई। इसी कारण इस भाग का नाम सुंदरकांड पड़ा। एक कविवंती के अनुसार हनुमान जी की माता अंजनी से प्यार से सुंदरा पुकारती थी। माता अंजनी उन्हें प्यार से सुंदरा कह के पुकारती थी, इसलिए वाल्मीकि जी ने इस भाग का नाम सुंदरकांड रखना उचित समझा। हनुमान जी का सीता शोध के लिए लंका का प्रस्थान। चौपाई। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परि खेहू तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत जी के सुहाने वचन सुनकर हनुमान जी को अपने मन में ही वचन बहुत अच्छे लगे और हनुमान जी ने कहा कि हे भाइयों, आप लोग कंद मूल और फल खाकर दुख सहकर मेरी राह देखना। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जब लगी आवो सितही देखी, होई काजू मोई हर्ष विशेषी। यह कही नाय सब किही, कहू माथा चलियु हर्षि हिय धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊँ, क्योंकि कार्य सिद्ध होने पर मन को बड़ा हर्ष होगा। ऐसा कहकर सबको नमस्कार करके रामचंद्र जी का हृदय में ध्यान धरकर प्रसन्न होकर हनुमान जी लंका जाने के लिए चले। जय सिया राम जी, जय जय सिया राम। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चेढ़ु ताऊ पर। बार बार रघुवीर संहारी, तरकेऊ पर्वत नय बल भारी। समुद्र के एक तीर किनारे पर एक सुंदर पहाड़ था। उस पर कूदकर हनुमान जी कौतुकी से चढ़ गए। फिर बार बार हनुमान जी का स्मरण करके बड़े बड़े पराक्रम के साथ हनुमान जी की गर्जना की। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय ही गिरी चरण देहु हनुमंता, चलियु सो गा पाताल तुरंता। जामी अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलियु हनुमाना। कहते हैं जिस पहाड़ पर हनुमान जी ने पांव रखकर ऊपर छलांग लगाई थी, वह पहाड़ तुरंत पाताल के अंदर चला गया। जैसे ही श्री राम जी का अमोघ बाण जाता है, इस प्रकार हनुमान जी वहां से चले। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, ते मैनिक हेहि श्रमहारी। समुद्र ने हनुमान जी को पर्वत श्री राम रघुनाथ का दूत जानकर मैनाक नामक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू जा
और इनको ठहर कर श्रम मिटाने वाला हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मैनाक पर्वत की हनुमान जी से विनती। सो रठा सिंधु वचन सुनी कान, तुरंत उठेयु मैनाक तब। कापी कह किन प्रणाम, बार बार कर जोरी के। समुद्र के वचन कानों में पड़ते ही मैनाक पर्वत वहां से तुरंत उठा और हनुमान जी के पास आकर बार बार हाथ जोड़कर उनसे हनुमान जी को प्रणाम किया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोहा। हनुमान ते ही परसा कर पुनि, किन प्रणाम राम काजू कीने, बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसको अपने हाथ से छूकर फिर उसको प्रणाम किया और कहा कि रामचंद्र का कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी की सुरसा की भेंट। चौपाई। जात पवन सुत देवहि देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहि हनह के माता, पठई इन्हीं आय किनी ते ही बाता। हनुमान जी को जाते देखकर उनके बल और बुद्धि के वैभव को जानने के लिए देवताओं ने नाग माता सुरसा को भेजा। उस नाग माता ने आकर हनुमान जी से यह बात कही। आजू सुरह मोहि दिन्ह आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु करि फिरि में आवे, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावे। आज तो मुझको देवता ने यह अच्छा आहार दिया। यह बात सुनके हंसकर हनुमान जी बोले, मैं रामचंद्र जी का काम करने के लिए लौट आऊं और सीता जी की खबर रामचंद्र जी को सुना दूं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तब तव बदन पैठी हु आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवहेनु जतन दे नाही जाना, ग्रसासी न मेहू केहू हनुमाना। तब हे माता, मैं आकर आपके मुंह में प्रवेश करूंगा, अभी तू मुझे जाने दे। इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुझे सत्य कहता हूँ। जब उसने किसी उपाय से उसको जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा कि तू क्यों देरी करती है, तू मुझको नहीं खा सकती। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जोजन भारी तेनी बदनु पसारा, कापी तनु किन दुगुन बिस्तारा। सोरह जोजन मुख तेहि ठवयु, तुरत पवन सुत 32 भवयु। सुरसा ने अपना मुंह 1 योजन भर में फैलाया। हनुमान जी ने अपना शरीर 2 योजन विस्तार वाला किया। तब सुरसा ने अपना मुंह 16 योजन फैलाया। तब हनुमान जी ने अपना मुंह 32 योजन बड़ा कर लिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। उमा न कछु कपि अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कलही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कही न जाई अति दुर्गम विशेषी। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, इसमें हनुमान जी की कुछ भी अधिकता नहीं है। यह तो केवल एक श्री राम जी का ही प्रताप का प्रभाव है कि जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका को देखा तो वह ऐसी बड़ी दुर्गम है कि जिसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मागा बिदा ताही सुरु नावा। मोहि सुरह जेहि लागी पाठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। उसके मुंह में बैठकर घुसकर झट से चले आए। फिर सुरसा से विदा मांगकर
हनुमान जी ने प्रणाम किया। उस समय सुरसा ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, देवताओं ने मुझको जिसके लिए भेजा था वह तेरा बल और बुद्धि का भेद मैं अच्छी तरह से पा लिया है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोहा। राम काजू सबु किरहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्षि चलियु हनुमान। तुम बल और बुद्धि के भंडार हो, सो श्री राम जी के सब कार्य सिद्ध करोगे। ऐसे आशीर्वाद देकर सुरसा तो अपने घर को चली गई और हनुमान जी प्रसन्न होकर लंका की ओर चले। जय सिया राम, जय जय सिया राम। छाया को पकड़ने वाले राक्षस से हनुमान जी की भेंट। चौपाई। नी सी चरी एक सिंधु मोहु रही, करी माया नभु के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोकी तिन्ह के पीरी छाई। समुद्र के अंदर एक राक्षस रहता था, वह माया करके आकाशचारी पक्षी और जीव जंतु को पकड़ लिया करता था। जो भी जीव जंतु आकाश में उड़कर जाता, उसकी परछाई देखकर परछाई को जल में ही पकड़ लेता। जय सिया राम, जय जय सिया राम। गहई छाछ सक सो न उड़ाई, एक ही बंधी सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह किन्हा, तासु कपटू किपि तुरंत ही चिन्हा। परछाई को जल में पकड़ लेता, जिससे वह जीव जंतु फिर वहां से सरक नहीं सकता। इस तरह वह हमेशा आकाशचारी जीव जंतु को खाया करता था। उसने वही कपट हनुमान जी से किया। हनुमान जी ने वह उसका छल तुरंत पहचान लिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारी रिथि पार गयु मति धीरा। तान्हा जाई देखी बन शोभा, गुंजित चंचक रिक मधुलोभा। धीर बुद्धि वाले पवन पुत्र वीर हनुमान जी उसे मारकर समुद्र के पार उतर गए। वहां जाकर हनुमान जी वन की शोभा देखते हैं कि भ्रमर मकरंद के लोभ से गुंजाहट करते रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी लंका पहुँचे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, ता पर धाई चढ़यु भय त्यागे। अनेक प्रकार के वृक्ष और फल और फूलों से शुभयान हो रहे हैं। पक्षी और हिरणों का झुंड देखकर मन मोहित हो जाता है। वहां से सामने हनुमान को एक बड़ा विशाल पर्वत देखकर निर्भय होकर भय त्याग कर उस पहाड़ पर चढ़ बैठे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कलही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तो ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्गम विशेषी। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, इसमें हनुमान जी की कुछ अधिकता नहीं है। यह तो केवल श्री राम जी का प्रभाव है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत चढ़कर हनुमान जी ने लंका को देखा तो वह एक ऐसी बड़ी दुर्गम है जिसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अति उतुंग जलनिधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। पहले तो वह पूरी बहुत ऊंची, फिर उसके चारों ओर समुद्र की खाई, उस पर भी सुवर्ण के कोट का महाप्रकाश, जिससे किसी के भी नेत्र चकाचौंध हो जावे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। स्वर्ण नगरी लंका का वर्णन। कनक कोटि विचित्र मणि, कृत सुंदरा यतना घना।
सुंदरा यतनाघना च उ हट सुबट बिथि चारु पुरु बहु विधि वना गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बहुरीति को गैने बहुरूप निशिचर जूथ अति बल सेन बर नीत नहीं बहने। उस नगरी का रत्नों से जड़ा हुआ सुवर्ण का कोट अति सुंदर बना हुआ है। चौहाटे दुकानें और सुंदर गलियों का बाहर से सुंदर नगरी के अंदर बनी है, जहाँ हाथी घोड़े खच्चर पैदल सेना रथों की गिनती कोई नहीं कर सकता, और जहाँ महाबली अद्भुत रूप वाले राक्षसों की सेना झुंड इतने हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बग बन बाग उपवन वाटिका सूरकूप बापी सोहही नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहिही कहू माल दे विशाल सेल सामान अति बल गर्जही नाना अखर रेखह भीरही बधु विधि एक तर्जही। जहाँ वन बाग बगीचे बावड़िया तालाब कुएं अति शोभायान हो रहे हैं, जहाँ मनुष्य कन्या नाग कन्या देवकन्या और गंधर्व कन्याएं विराजमान हो रही है, जिनका रूप देखकर मुनि लोगों को भी मन मोहित हो जाता है। कहीं पर्वत के सामने बड़े विशाल देह वाले महाबलिष्ठ मल गर्जना करते हैं और अनेक आखड़ों में अनेक प्रकार के भिड़ रहे हैं और एक से एक आपस में पटक पटक कर गर्जना कर रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। करी जतन भट कोटिनः विकटतन नगर चहु दसी रचही कहू मनीष मानुष धेनु खर अच खल नीचा सर बच्चही ऐसी लागी तुलसीदास इन्हीं की कथा कछु एक कही रघुवीर सिर तीरथ सिरी रही त्यागी गति पेयही सही। जहाँ कहीं विकट शरीर वाले करोड़ों भट चारों तरफ से नगर की रक्षा करते हैं और वही कहीं वे राक्षस लोग भैंसे मनुष्य गो गधे बकरे और मनुष्यों को खा रहे हैं और पक्षियों को खा रहे हैं। राक्षसों का आचरण बहुत बुरा है, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने इनकी कथा बहुत संक्षेप में कही है, ये महादुष्ट है, परंतु रामचंद्र जी के बाण रूप से पवित्र तीर्थ के अंदर अपना शरीर त्याग कर गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त होंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोहा। पूर रखवारे देखो बुने कपि मन किन्हि विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। हनुमान जी ने बहुत से रखवाले को देखकर मन में विचार किया कि मैं छोटा सा रूप धारण करके नगर में प्रवेश करूं। चौपाई। मसक सामन रूप करि धरी लंकेहु चलियु सुमरी नरहरि नाम लंकिनी एक नसी चरी सो कह चलेसी मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर प्रभु श्री राम जी के नाम सुमिरन करते हुए लंका में प्रवेश करते हैं। लंका के द्वार पर हनुमान जी की भेंट लंकिनी नाम की एक राक्षसी होती है। वह पूछती है कि मेरा निरादर करके कहाँ जा रहे हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जेने ही नहीं मरमु साठ मोरा मोर आहार जहाँ लागे चोरा मुट्ठी का एक महाकापी हनी रुधिर व मत धरनी ठन मनी। तूने मेरा भेद नहीं जाना, जहाँ तक चोर है वे सब मेरे आहार है। यह सुनकर महाकपि हनुमान जी एक घूसा मारते हैं, जिससे वह पृथ्वी पर लुढ़क पड़ती है। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म वर दीन्हा, चलत बिरच कहा मोहि चिन्हा। वह राक्षसी लंकिनी अपने को संभालकर फिर उठती है और डर के मारे हाथ जोड़कर हनुमान जी से कहती है, जब ब्रह्मा ने रावण को वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने राक्षसों के विनाश की यह पहचान भी मुझे बता दी थी कि जय सिया राम, जय जय सिया राम। बिकल होसी ते कापी ते मारे, तब जानेसु निसीचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखऊ नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जावे, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैंने श्री राम जी के दूत अपनी आंखों से देख पाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोहा। तात स्वर्ग अपवर्ग, सुरक धर तुला एक अंग। तुल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष में सब सुखों को तराजू के एक पगड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो एक क्षण मात्र में सत्संग में होता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया। धन्यवाद। जय हो प्रभु की।